कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट की मुअत्तली पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ट्विटर का रवैया जानिबदाराना है और उन्होंने कहा कि अकाउंट की मुअत्तली से मेरे लाखों फॉलोअर्स की तौहीन हुई है और जमहूरियत पर हमला हुआ है। Political process. A company is making its business to define our politics. And as a politician, I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair. They're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing because taking sides in the political contest has repercussions. दिल्ली में वाक़े द्वारका में हज हाउस की मुखालफत में एहतजाज करने वालों के खिलाफ द्वारका के बाशिंदों ने एतराज़ जताया है। हज हाउस की मुखालफत में एलजी अनिल बेजल को खत लिखने वाले एडीआरएफ के खिलाफ द्वारका के बाशिंदों ने मोर्चा खोल दिया है। 98 बाशिंदों की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें एडीआरएफ के जरिए उठाए गए हज हाउस की मुखालफत में ट्रैफिक जाम से लेकर तमाम मुद्दों का जवाब दिया गया है और इस खत को अनिल बेजल को भेजा गया है। खत में कहा गया है कि द्वारका के बाशिंदों की एडीआरएफ तर्जुमानी नहीं करती है। हज हाउस के खिलाफ एहतजाज फिरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचाएगा। एडीआरएफ की तरफ से जो 6 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ है उसका मैं बिल्कुल खंडन करती हूँ और मैं बिल्कुल ही उसके खिलाफ हूँ कि ऐसा कुछ भी मुहिम द्वारका के अंदर चले जिससे कम्युनल डिसहार्मनी फैलाई जाए, कम्युनल लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है एडीआरएफ की तरफ से। ये हमारे द्वारका जो एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन सब सिटी है उसके बिल्कुल विपरीत है और हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और हम इसकी हर एक अथॉरिटी में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे। विरोध करना एक तरह से धार्मिक उन्माद बढ़ाने वाला कदम है जिसमें हम एडीआरएफ की निंदा करते हैं और ये भी हमें समझ में आया कि इनके पैनल पे एडवाइजरी जो एसडीएम हैं उनके भी विचारों को समझना चाहिए कि वो क्यों इनका साथ दे रहे हैं और उसका संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि जो तंत्र है वही अगर मिलके इनके साथ में इस तरह इनको बढ़ावा देगा तो देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण कैसे बनेगा। तो इसके हम भर्त्सना करते हैं। मैं पर्सनली द्वारका में 10 साल से ज़्यादा से रह रहा हूँ और ऐसी हरकत मैंने पहले नहीं देखी है, तो आगे भी ना हो इसलिए इनके खिलाफ खड़े होकर बोलना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम करते रहेंगे। हज हाउस को लेके काफ़ी इशू क्रिएट किया जा रहा है। उसमें एक टॉपिक जो हाईलाइट किया जा रहा है कि ट्रैफिक बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, लाखों लोग आएंगे। इसमें एक तो देखा जाए तो जो हज का पूरा कार्यक्रम होता है साल में 15 से 20 दिन का होता है और उसमें डेली लगभग 1500 से 2000 लोग उसमें आएंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें द्वारका में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, एक नया आईएसबीटी आ रहा है जिसमें लाखों की तादाद में डेली बेसिस पे लोग आएंगे और बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, भारत वंदना पार्क बन रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इनफ्लो द्वारका में पड़ेगा। तो एक हज हाउस तो एक बहुत छोटा सा पहलू है। अगर हम ट्रैफिक की ही बात करें तो और भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो द्वारका में बन रही हैं उनसे कहीं ज़्यादा जो है द्वारका में ट्रैफिक बढ़ेगा और द्वारका वासियों को ट्रैफिक संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसी और कारणों से होने वाली हैं। तो बाकी टाइम जो हज हाउस है वो और बाकी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। नॉर्मली बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे और भी कन्वेंशंस वगैरह रहते हैं वहाँ पे। तो मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है, इसके पीछे और कुछ और इंटेंट है। क्या सैनिटाइजर नुकसान